लास्ट एपिसोड में जोरैल के कत्ल की खबर हर रियासत में फैल जाती है। ये खबर अमेज़न तक भी पहुंचती है, जहां शहजादी ज़ाला को ये पता चलता है। शहजादी ज़ाला अमेज़न को छोड़कर चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि शहजादी ज़ाला सल्तनत पहुंचती है, जहां वो किंग जॉफरसन के बेटे जैकब को मार देती है अपने पाप का बदला लेने के लिए। अब इसके आगे की कहानी आप आगे सुनेंगे, लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त बड़ी। आप देख रहे हैं बड़ी कॉमिक्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड, द गैदरिंग स्टॉर्म। तो हमें यहाँ नजर आता है कि एक ग्रीन कलर का स्टार आसमान से गिरता है, जिससे बैटमैन के रॉबिन्स देख लेते हैं और ये खबर बैटमैन तक पहुंचाते हैं। अब इस ग्रीन स्टार के गिरने की क्या वजह है, ये स्टोरी में हमें आगे चलकर पता चल जाएगा। एल दरबार में ब्रूस क्वीन लारा से इजाजत मांगता है कि वो मेगन जाकर एल्फ्रेड के साथ उस ग्रीन स्टार की जांच पड़ताल करना चाहता है। यहाँ जनरल विलर कहती है कि हम पर हमला हुआ है, ये वक्त सही नहीं तुम्हारा यहाँ से जाने का। तो ब्रूस उसे वो प्रेडिक्शन याद दिलाता है कि खतरा आसमान से आएगा, ताकि वो बात समझ जाए। काल-एल ब्रूस से कहता है ये सब वहमी बातें हैं, मैं जिस प्लेनेट से आया हूँ वहाँ ये प्रेडिक्शन नहीं चलती। हार्ली क्विन काल को इसका जवाब देती है, हाँ वो प्लेनेट जो धमाके से उड़ गया, तो ये कोई अच्छी मिसाल नहीं। अगले पर हार्ली क्विन समझ गई कि मैंने कहीं उंगली तो नहीं कर दी। क्वीन लारा ब्रूस को जाने की इजाजत दे देती है और कहती है कि मेरी बेटी के आने तक और किंग को दफनाने से पहले लौट कर आ जाना। ब्रूस हार्ली क्विन को जंगल की रानी से बात करने को कहता है और खुद सफर पर जल्दी निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेला नहीं जो ग्रीन स्टार के बारे में जानता होगा। मेगन रियासत के लोगों को ग्रीन स्टार के गिरने की खबर मिल जाती है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में मेगन के घुड़सवारों ने किसी अजनबी को अपनी जमीन पर देखा तो उसकी तरफ रुख कर दिया। घुड़सवारों का कमांडर अपने एक सिपाही को आगे उस अजनबी से बात करने को भेजता है। जब सिपाही उसे बुलाता है तो वो कहता है कि ए मेटलमैन, मैं तुम्हें जानती हूँ। मेटलमैन कहता है पर हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते किसान, ये ज़ाला होती है। कमांडर ज़ाला जोरैल को देख कर पूछता है कि हाउस ऑफ एल क्या चाहता है मेगन की जमीन से। यहाँ ज़ाला तलवार पकड़ लेती है और कहती है कि मेगन रियासत ज्यादा दिन नहीं रहेगी, और फिर तलवार को तोड़कर ब्रूटल तरीके से अपना हाथ आर पार करके उसका पेट फाड़ देती है। ज़ाला एक एक करके सारे सिपाहियों को बेरहमी से मार देती है। उसने कागज के पन्नों की तरह सारे सिपाहियों को फाड़ डाला। अब यहाँ एक बात समझ नहीं आई कि आखिरकार ज़ाला ने मेगन के लोगों के साथ खून खराबा क्यों किया। अमेज़न आइलैंड में क्वीन हिप्पोलिटा और जनरल फिलिप्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि लुइस लेन एक खबर लेकर आती है कि किंग जॉफरसन हमारी तरफ ही आ रहे हैं। क्वीन ने कहा कि खैरियत में। लुइस ने कहा उनके बेटे प्रिंस जैकब का कत्ल हुआ है। क्वीन हैरान हो जाती है और जनरल फिलिप्स पूछती है कैसे और किसने मारा। लुइस कहती है कि अभी हमें इस बारे में नहीं पता। मैं ये तो नहीं कहती कि जोरैल के कत्ल का इंतकाम नहीं लिया जाए, मगर उस बच्चे को मारना ये बात समझ नहीं आई। लुइस क्वीन से कहती है कि किंग जॉफरसन बस कुछ ही फासले पर है, आप क्या कहती हैं इस बारे में। तो क्वीन ने डायना को बुलवाने का कहा और उनसे साहिल के किनारे में मिलने को कहा। किंग जॉफरसन अमेज़न पहुंच जाता है और क्वीन हिप्पोलिटा भी उसको वेलकम करने पहुंच जाती है। गलती में किंग ने अमेज़न की सरजमीन पर पैर रख दिया और फिर जनरल और डायना ने तलवार रख दी किंग की गर्दन पर। यहाँ एक बात बताता चलूं कि अमेज़न का कानून है कि किसी भी मर्द को इजाजत नहीं अमेज़न की जमीन पर पैर रखने की। ये मामला देकर किंग के सिपाही भी मैदान में उतर आए और किंग की गर्दन से तलवार हटाने को कह दिया। यहाँ कॉन्स्टेंटीन बीच में आता है और सबसे रिक्वेस्ट करता है कि तलवारें नीचे कर दें। क्वीन कहती है कि जॉफरसन तुम्हें अमेज़न के रूल का पता है। जॉफरसन इस पर माफी मांगता है। कॉन्स्टेंटीन शिप पर बातचीत करने की दावत देता है, जिस पर लुइस कहती है कि हम कैसे यकीन करें कि हम वहाँ महफूज होंगे। इस पर कॉन्स्टेंटीन पूछता है हमसे किस चीज का डर है आप लोगों को। लुइस कहती है कि हाल ही में एक बादशाह का कत्ल किया है आप लोगों ने। यहाँ कॉन्स्टेंटीन परेशान हो जाता है। यहाँ क्वीन बीच में आती है और कहती है कि हमें स्टॉर्म सल्तनत से कोई खतरा नहीं। यहाँ किंग जॉफरसन बात करते वक्त अपने बेटे की तारीफ करता है, वो कैसे रैन को कंट्रोल करता था। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि मैं उसकी अच्छी परवरिश करूंगा, वो मेरे लिए बहुत कुछ था। ये कहते कहते वो दुखी होकर रो पड़ता है। क्वीन हिप्पोलिटा उसे रोते हुए देखकर उसे हौसला देती है, लेकिन साथ ही एक सवाल करती है, क्या तुमने जोरैल को मारा था। किंग जॉफरसन गुस्से में कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा और मैंने सही किया अपनी दुनिया बचाने के लिए, और मैं उनके बारे में सही था कि वो अपनी ताकत के साथ हैवान भी है। क्वीन हैरान होकर पूछती है कि क्या मतलब है इसका, किस हैवानी ताकत की बात कर रहे हो। यहाँ कॉन्स्टेंटीन समझ गया कि माहौल कुछ ज्यादा गर्म हो रहा है। किंग जॉफरसन ने कहा ज़ाला जोरैल जिसने मेरे बेटे को मारा है।
डायना गुस्से में कहने लगी कि क्या बकवास है ये, ज़ाला ये नहीं कर सकती। वहाँ बिजली बादशाह को भी गुस्सा आ गया और कहने लगा, हाँ वही थी, उसी ने मेरे बेटे को उस रात उठाकर आसमान तक ले गई और वहाँ से उसे छोड़ दिया मरने को, और फिर मेरे बेटे का कत्ल करने के बाद शैतानियत वाली मुस्कुराहट देने लगी। लुइस पूछती है कि भला वो ऐसा क्यों करेगी, अगर ऐसा ही है तो फिर उसने महल पर हमला क्यों नहीं किया, जबकि वो काफी ताकत रखती है। जॉफरसन कहता है कि क्या आप ये चाहती हैं कि मैं इस बारे में तहकीकात करूं कि क्या वजह है उसने मेरे बेटे को मारा। लुइस जवाबन कहती है कि हाँ जरूर। अब बिजली बादशाह की हट जाती है और फिर वो क्वीन हिप्पोलिटा से कहता है कि क्या तुम उस प्रेडिक्शन के बारे में नहीं जानती कि वो क्या कर सकते हैं, और तुम्हारी बदतमीज बेटी इसे नजरअंदाज कर रही है, और वो भी एक नाजायज ताल्लुक पर। कॉन्स्टेंटीन बिजली किंग जॉफरसन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। क्वीन ने यहाँ क्वीन वाली टून इस्तेमाल की और जॉफरसन को गुस्से में कहा कि मेरी समंदरी सालों पर आकर मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है, और बेहतर होगा कि डायना को बीच में मत लाओ। मुझे पता है प्रेडिक्शन की कि वो फ्यूचर के लिए लिखी गई थी कि आने वाले वक्त में कितना खतरा होगा, और यही सच है, और सच कड़वा होता है। जॉफरसन क्वीन से कहता है कि एल्स के साथ जंग शुरू होने वाली है, या तो दुनिया को बचाने में हमारा साथ दो या फिर हमारे खिलाफ लड़ो। हमारी सल्तनत और आप सदियों से साथ खड़े हैं, क्या आप इस बार हमारे साथ खड़ी होंगी। डायना ने यहाँ अपनी माँ को रोकते हुए कहा कि हम साथ नहीं देंगे, लेकिन क्वीन ने फिर क्वीन वाले स्टाइल में कहा, अगर जंग मुसल्लत हुई तो हम स्टॉर्म सल्तनत का साथ देंगे। डायना की फुल हटी हुई थी और वो अमेज़न छोड़कर जा रही थी। क्वीन अमेज़न ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि तुम अपने लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकती। तो जवाबन डायना ने कहा कि जंग भी इन लोगों की नहीं है। क्वीन कहती है कि स्टॉर्म सल्तनत हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं और हम उनका। डायना कहती है कि आपकी ये रिवायत अमेज़न के लिए मौत का सबब बनेगी। क्वीन हिप्पोलिटा ना जाने का हुक्म देती है, पर डायना ने एक ना सुनी और चली गई। यहाँ डायना अपनी तैयारी कर रही होती है जाने की, और लुइस उसे पूछती है, तो फिर तुम जा रही हो। डायना कहती है, हाँ, ज़ाला पर सरासर ये इल्जाम है, वो ये नहीं कर सकती, मैं एल्स जा रही हूँ और हो सके तो मुझे माफ कर देना। लुइस कहती है, तुम माफी क्यों मांग रही हो, कहीं तुम गद्दारी तो नहीं कर रही। डायना ने कहा, ऐसा ही समझो। लुइस कहती है, तुम फिक्र मत करो, बैटमैन के रॉबर्ट जॉफरसन की दरबार में होते हैं, वो इस बारे में एल्स को जल्द ही बता देंगे। और रही बात गद्दारी की, अमन लाने में कोई गद्दारी नहीं होती शहजादी, जाओ इस जंग को रोको और हकीकत क्या है मालूम करो। जॉफरसन अपने शिप पर कॉन्स्टेंटीन से कह रहा था कि इसे और ज्यादा डिप्लोमेटिकली तौर पर हैंडल किया जा सकता था, पर इतना काफी है कि जब वक्त आएगा क्वीन हिप्पोलिटा हमारे साथ खड़ी होगी। कॉन्स्टेंटीन जॉफरसन से कहता है कि हाँ, बस यही रह गया था कि अमेज़न का सबसे बड़ा हथियार आपने एल्स के हवाले कर दिया। किंग जवाब देता है कि मुझे ये लगता है कि मैंने एल्स के सबसे बड़े सपोर्टर अमेज़न को उनके खिलाफ कर दिया। कॉन्स्टेंटीन इस पर कहता है कि मैं तो भूल गया बादशाह सलामत कि आप इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। किंग जॉफरसन कहता है कि जब तक खेल के रूल पता नहीं चलते तब तक आप खेल जीत नहीं सकते। ऊपर से वॉचमैन ने कुछ देखा और किंग को आवाज दी कि कुछ है आसमान पर बादशाह सलामत। सामने ज़ाला आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग अमेज़न से मिलने गए थे। यहाँ बिजली बादशाह को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि पिछली बार मैं तैयार नहीं था पर अब हूँ। किंग जॉफरसन ने ज़ाला को एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक मारी। ज़ाला पानी के अंदर जा गिरी। ये अब तक का सबसे जबरदस्त हमला था। कॉन्स्टेंटीन सबसे पूछता रहा कि किसी ने उसे देखा, वो कहाँ गिरी है, और फिर बूम, ज़ाला पानी के नीचे से शिप को तोड़कर ऊपर निकलती है। किंग जॉफरसन कहता है कि लाइफ बोट निकालो और जहाज को छोड़ दो, और फिर एक जोरदार वार हुआ। किंग के सीने से लकड़ी का एक टुकड़ा आर पार हुआ और ये ज़ाला थी जिसने लकड़ी का टुकड़ा किंग के आर पार कर दिया और कहने लगी, अब और बादशाह नहीं रहेंगे। ज़ाला समुद्री जहाज को पूरी तरह तबाह करके उड़न छू हो जाती है। कॉन्स्टेंटीन किंग की हालत देखकर उसे माफी मांगता है। मुझे माफ करिएगा, मैंने उसे देखा नहीं। किंग कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरी बात सुनो जॉन, अनीसा अब से क्वीन है, उसे तुम्हारी जरूरत है। ये लड़ाई जारी रखना इस खूबसूरत दुनिया के लिए जो हम उन्हें छीनने नहीं देंगे। और फिर किंग की कहानी पूरी हो चुकी। मैगन की सरजमीन पर बैटमैन मेटल मैन की लाशों को देख रहा होता है जिन्हें ज़ाला ने चीर फाड़ दिया था, और फिर बैटमैन के मुंह से वो अल्फाज निकल पड़े जो प्रेडिक्शन में थे कि लोगों को ऐसे फाड़ा जाएगा जैसे कागज को फाड़ा जाता है। बैटमैन अल्फ्रेड को चौकन्ना रहने को कहता है, कहीं वो यहीं ना हो, पर अल्फ्रेड कहता है कि मुझे नहीं लगता वो यहाँ होगा मास्टर ब्रूस। जो भी यहाँ उतरा था अब चला गया। बैटमैन और अल्फ्रेड को एक ग्रीन स्टोन मिलता है। अल्फ्रेड पूछता है, ये क्या है? बैटमैन कहता है कि मुझे नहीं पता, और फिर अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो घबराहट से गिर पड़ता है। अल्फ्रेड उस ग्रीन स्टोन को फेंक देता है। क्या ये कोई क्रिप्टोनियन स्टोन है? और ऊपर से आपको पता है कि ब्रूस जोरेल का बेटा है, हाफ मैन हाफ क्रिप्टोनियन।
बैटमैन ने देखा यह अल्फ्रेड पर नहीं सिर्फ मुझ पर ही असर कर रहा है, तो उसने अल्फ्रेड को बताना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ मुझ पर ही असर करेगा, आप पर नहीं। और मैं कौन हूँ मैं जानता हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है अल्फ्रेड। अल्फ्रेड कहता है कि मास्टर ब्रूस आप अपना ख्याल रखिए, मैं इस बारे में जानता हूँ और वक्त आ गया है कि आपके सामने सच लाया जाए। अब अल्फ्रेड ऐसा क्या जानता है जो बैटमैन को पता नहीं, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आखिर जहाँ ग्रीन स्टार गिरा था वहीं ज़ाला जोरेल क्या कर रही थी, और फिर वहीं उसने सारे लोगों को क्यों मारा, ये कंफ्यूजिंग पैदा कर रही है। ज़ारा जोरेल ने उस स्टार को देखा होगा, अगर ज़ारा जोरेल ने उस स्टार को देखा था तो उसने उस स्टार को क्यों नहीं उठाया। अब ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।